इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने काबीना डिवीजन सरकारी तोशाखाना के अफसरान के बयानात कलम बंद कर लिए। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़ेर समात है। नैब इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ खरीदते वक्त उनकी कीमत के गलत तखमीने के मामले की छानबीन कर रहा है। नैब ने मामले की तहकीकात के लिए काबीना डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से तहाइफ का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डीजी नैब रावलपिंडी तोशाखाना केस की तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। इमरान खान पर हमले की FIR सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा कराई। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे की पैरवी के लिए 3 रुकनी खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 4 रोज़ बाद बिलाखिर FIR पुलिस के मदयत में थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज हुई। सील की गई FIR मंजर आम पर भी आ गई। FIR के मतन के मुताबिक नवीद फायरिंग का मुलजिम नामजद, 11 मालूम और कुछ नामालूम जख्मियों का जिक्र भी किया गया। तहरीक इंसाफ ने FIR को मुस्तरद कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी में PTI का धरना और एहतजाज जारी। धरने के बायस M2 मोटरवे समेत कई अहम सड़कें बंद। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के मुताबिक धरना कल तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब में PTI मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांग ली। वफाकी पुलिस ने सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को खत लिखकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जाने वाले M1 और M2 को क्लियर करने की इजाज़त मांगी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने जाने वाले मुसाफिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खत में मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात देकर रास्ते खाली कराने का हुक्म दिया जाए। PTI की जानिब से आए रोज़ एहतजाज से निपटने के लिए गवर्नर हाउस पंजाब में रेंजर्स तैनात कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गवर्नर हाउस में रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। हुकाम का कहना है कि गवर्नर हाउस की जानिब से पंजाब हुकूमत और DG रेंजर्स को रेंजर्स तैनाती के हवाले से खत लिखा गया था। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं, गवर्नर राज इंतहाई कदम है। हालात हाथ से निकले तो गवर्नर राज की जगह आइन में मौजूद है। गवर्नर राज नामुमकिनात में से नहीं। PTI कारकुनों की जानिब से गवर्नर हाउस पर हमला पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन मिसालों में से एक है। इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI कातलाना हमले में मरूद इल्ज़ाम ठहराने वालों के खिलाफ सबूत देने से कासिर रहे। अमरीकी TV चैनल CNN की एंकर ने हमले में नामजद शख्सियात के खिलाफ इमरान खान से सबूत शेयर करने का सवाल किया तो इमरान खान ने हमले का पस मंज़र बताना शुरू कर दिया। एंकर ने मजीद कहा कि बसद एहतराम पस मंज़र मालूम है, आप शवाहिद के बारे में बताएं, लेकिन इमरान खान ने इल्ज़ामात से मुतल्लिक सबूत का कोई जवाब न दिया। चेयरमैन PTI का कहना था कि हमले की पेशगी मालूमात खुफिया एजेंसियों से राब्तों के जरिए मिली। जिला खैबर के इलाके शकास में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग के तबादले के नतीजे में अहम दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली उर्फ शाहीन हलाक हो गया, जबकि एक सिपाही सलीम खान वतन पर कुर्बान हो गया। हलाक दहशतगर्द के बारे में लापता होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही का ताल्लुक सवाबी से था। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शर्म शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जोहती शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से शर्म शेख में कूप 27 समिट के मौके पर मुलाकात की। सफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर को दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। वली अहद के दौरे में पाकिस्तान को $4.2 अरब इजाफी बेल आउट पैकेज मिलने की तवक्को है। सऊदी अरब गवादर में जदीद ऑयल रिफाइनरी के क़याम में भी मदद करेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और दीगर PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए, जबकि अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर 4 गोलियां इमरान खान को लगी हों तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना इमरान खान को छोड़नी होगी। आर्मी चीफ की तौसीर से मुतल्लिक DG ISPR का बयान काफ़ी है। सूबाई हुकूमत ने मुट्ठी भर लोगों को एहतजाज पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकदमे में हमें नामजद करने का शौक पूरा कर लें, हम शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। ताकतवर गिरोह ने मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान में फ़ौज एक मुसल्लिमा ताकत है, लेकिन अवाम अब इमरान खान की क़यादत में एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है, लिहाजा इदारों को अवाम के हकूक़ मानना होंगे। उनका कहना था कि यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए कहता है कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करनी है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के लिए अंपायर्स के नामों का ऐलान कर दिया।
मुतनाज़ अंपायर मैरिस एरिस्मिस पाकिस्तान का सेमीफाइनल सुपरवाइज करेंगे। मैरिस एरिस्मिस के वर्ल्ड कप में कई फैसले ज़ेर तनकीद आए हैं। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद नवाज की गेंद को विराट कोहली के इशारे पर नो बॉल करार देने पर भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था।